हेलो दोस्तों, सिलेक्शनपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो आपका 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे कंपटीशन लेवल हो। किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और जनरल लाइफ में भी आप ये सब आपको जानना जरूरी है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आज हम लोग इसी को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो हमारे पास पहला वर्ड है अ प्लेस वेयर एन ऑडियंस सीट्स, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, उसको क्या कहते हैं। जैसे देखिए बना हुआ है एक ऑडिटोरियम, जहाँ पे ऑडियंस लोग बैठती हैं। एक ऐसा स्थान जिसमें ऑडियंस लोग बैठती है उसको कहते हैं ऑडिटोरियम, उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। देखिए जैसे इमेज में दिख रहा होगा आप लोग को, ऑडिटोरियम बना हुआ है, सीट लगी हुई है, ये सब ऑडिटोरियम है। तो अ प्लेस वेयर एन ऑडियंस सीट्स, जैसे जहाँ पे कोई स्पीच देता है उसको बैठ के सुनने वाले लोग कोई कहते हैं, उसे जहाँ बैठ के सुना जाता है उसे कहते हैं ऑडिटोरियम। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने दूसरा वर्ड है अ प्लेस अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई अगर लंबे समय से कोई बीमार व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो उसको कहते हैं सैनिटोरियम। यानी एक ऐसा स्थान, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो लोग क्या होता है काफी लंबे समय से बीमार चलते हैं तो उनका वहाँ पे अच्छे से इलाज किया जाता है, तो यानी स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छे स्थान को कहा जाता है सैनिटोरियम, उसे कहा जाता है सैनिटोरियम। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड वर्ड है आपके सामने अ पर्सन who breaks into house in order to steal, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने के लिए घर में या सेंधमारी करके जैसे घर में जाए और चोरी करे, उसको कहते हैं बर्गलर। यानी बर्गलर उसे कहते हैं जो घर में सेंधमारी करके चोरी करता है। यानी घर को देखिए जैसे इमेज बना हुआ है, ये कूद कर जा रहा है घर में खिड़की द्वारा और वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसे कहते हैं बर्गलर। इंग्लिश में उसे कहते हैं बर्गलर। ये सब क्या है कि सब कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे हुए वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने चौथा वर्ड है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सभी देशों से बिलोंग करता हो, यानी कि जैसे सभी उसमें सभी लोग प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, जैसे बना हुआ है टी, इसमें क्या डाला कि इसमें शुगर रिम भी डाला है, लेमन टेस्ट भी डाला है, या ट्रिपल सेक भी डाला है, और इसमें सब जैसे कई जूस का जैसे मिक्सचर होता है। यानी सभी पार्ट में, जैसे कोई ऐसा आदमी जो सभी पार्ट में सभी देश में जाके घूम के भ्रमण करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कास्मोपोलिटियन कहते हैं। यानी जो सभी बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे कहते हैं कास्मोपोलिटियन। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने छठा वर्ड है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटी, यानी कि जैसे कि प्राकृतिक गुणवत्ता को खत्म कर देना है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वर्ड में क्या कहेंगे। जैसे प्राकृतिक गुणवत्ता को खत्म कर देना, जैसे नेचर की धीरे धीरे खत्म होते जाती है उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता, तो उसको एक वर्ड में कहते हैं डिनेचर, उसे कहते हैं डिनेचर। और इसको आप याद भी कर सकते हैं, डी से आप लोग समझ लेंगे कि डिक्रीज होता है और नेचर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे नेचर में डिक्रीज हो रहा है क्या, प्राकृतिक गुणवत्ता, तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेचर में डिक्रीज हो रहा है क्या, प्राकृतिक गुणवत्ता, डिनेचर, इसे कहते हैं डिनेचर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अ टू लेग एनिमल, यानी कोई ऐसा जानवर जिसके पास दो पैर हों, तो उसको कहते हैं बाइपैड। बाई मीन्स होता ही है सर दोस्तों दो, बाई मीन्स होता है दो और पेड मीन्स होता है पैर, तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाई मीन्स होता है दो और पेड मीन्स होता है पैर, यानी दो पैरों वाले जानवर को ही कहते हैं बाइपैड। और इसी तरह एक होता है क्वाड्रापेड, QUADRA, क्वाड्रापेड। क्वाड्रापेड मीन्स होता है, क्वाड्रा मीन्स होता है चार और पेड मीन्स होता है पैर, यानी चार पैरों वालों को कहते हैं क्वाड्रापेड, चार पैरों वालों को कहते हैं क्वाड्रापेड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम,
यानी कि जिसे बहुत ही कम समय के लिए रहे उसे कहते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, इसे हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं क्षणिक। क्षणिक यानी बहुत ही कम समय, बहुत ही कम अंतराल के लिए, यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, उसे कहते हैं ट्रांजिटरी। जैसे आप इसे याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं कि इसमें देखिए लिखा है ट्रेन। ट्रेन से आप इसको रिलेट करेंगे तो इसमें लिखा है जैसे बड़े बड़े स्टेशनों पे क्या होता है, छोटे छोटे स्टेशनों पे जैसे छोटा छोटा स्टेशन रहता है, वहाँ पे क्या होता है ट्रेन बहुत ही कम समय की रुकती है, तो उसे ट्रांस से ट्रांजिटरी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं रिलेट करके कि ट्रांजिटरी मीन्स जो बड़े छोटे छोटे स्टेशनों पे बड़ी बड़ी जो ट्रेनें होती है, महानगरी एक्सप्रेस जैसे ऐसे बड़ी बड़ी ट्रेनें बहुत ही कम समय के लिए रुकती हैं, यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटरी। अब नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी सैक्रिलेग, यानी किसी पवित्र चीज का अपमान करना। जैसे किसी पवित्र चीज या कोई पवित्र वस्तु है या जैसे कोई पवित्र मंदिर है उसमें उसका अपमान करना, तो इसको कहते हैं सैक्रिलेग। सैक्रिलेग कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिलेग। ठीक है, क्या वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी किसी पवित्र चीज को अपमानित करना या उसको अपवित्र करना, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में सैक्रिलेग। अब नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है अबोर्ड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्री, यानी इसका कहने का मतलब कि जैसे कोई लंबा रास्ता है जिसके सामने दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, यानी एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड़ हो, एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ क्या हो, पेड़ हो, दोनों तरफ पेड़ हो, तो उसे कहते हैं बाउलवार्ड। बाउलवार्ड, बाउलवार्ड को आप थोड़ा सा रिलेट करके अगर याद करना चाहते हैं कि आउल, आउल मीन्स उल्लू। उल्लू क्या होता है कि जैसे रात को बैठता है तो आप देखेंगे जब रोड से आते हुए तो पेड़ पे बैठा रहता है साइड साइड में, तो दोनों तरफ जैसे आउल क्या रहता है रोड के साइड साइड में दोनों तरफ बैठा रहता है रात को, तो आउल वार्ड, आउल क्या रहता है रोड के साइड में बाउल वार्ड रहता है, यानी बाउल वार्ड से आप याद कर सकते हैं आउल से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वन हु बिलीव नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट डिसऑर्डर इन अ स्टेट, इसको इंग्लिश बोलते हैं अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट यानी अराजकता फैलाने वाला, यानी जो गवर्नमेंट के नियमों को ना माने उसको कहते हैं अनार्चिस्ट, यानी नियम कानून का पालन न करने वाला, अराजकता फैलाने वाला, यानी एक ऐसा नर जो क्या हो, जिससे इसमें लिखा है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट IST मतलब होता है वन हूँ, वन हूँ मतलब वह जो, यानी इसको आप ए का मतलब होता है एक, नर, नर को आप लग लेंगे कि मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो क्या होता है कि सरकार के नियमों को पालन न करे, यानी उनके जो नियम कानून है गवर्नमेंट का रूल फॉलो न करे, यानी नियम कानून को न मानने वाले को कहते हैं अनार्चिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आपके सामने इसमें है कि जो वर्ड रिलेटेड हैं लाइफ और डेथ से, यानी इसमें सारे वर्ड जो रिलेटेड आपको मिलेंगे लाइफ और डेथ से, कि जीवन और मृत्यु से संबंधित जितने सारे वर्ड पूछे जाते हैं या आपको लाइफ में रियल लाइफ में भी जानना जरूरी है, तो ऐसे सारे वर्ड मैं छाट के लाया हूँ। जैसे इसमें पहला है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। डेड बॉडी यानी जैसे किसी मनुष्य की डेड बॉडी को क्या कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी जो मृत बॉडी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉप्स, उसे कहते हैं इंग्लिश में कॉप्स, CORPS, कॉप्स। ठीक है दोस्तों, उसी तरह है डेड बॉडी ऑफ एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एनिमल को कहते हैं कार क्रॉस। कार क्रॉस आप देखते होंगे कि रोड पे जो कुत्ते उत्ते होते हैं अगर क्रॉस करते वक्त उनको गाड़ी भी धक्का देकर उनको वहीं मार देती है, तो उसका क्या होता है कार क्रॉस करते समय क्या एनिमल की डेड बॉडी वहीं पड़ी मिलती है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कार क्रॉस। कार क्रॉस को क्या कहते हैं, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। और थर्ड है आपके सामने वेयर डेड बॉडी आर ब्यूरिड, यानी जहाँ पे दफनाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है कि मनुष्य की डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री या ग्रेवयार्ड कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्री या ग्रेवयार्ड। अब आपके सामने चौथा है नेक्स्ट है वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, जहाँ पे यानी जो मनुष्य की डेड बॉडी को जलाया जाता है,
जहाँ पे उसको जलाया जाता है उसे कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम जहाँ पे कि डेड बॉडी को जलाया जाता है, क्रीमेटोरियम कहते हैं उसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम। अब नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम, जैसे कि कोई गुम्बद उम्बद है, कोई गुम्बद उम्बद कुछ लिखा रहता है, जैसे डेड बॉडी जैसे गुम्बद बन गया, या ग्रेवयार्ड में जो लगा रहता है डेड बॉडी के सामने जो पत्थर उस पर कुछ लिखा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं ईपीटैफ, उसे कहते हैं ईपीटैफ, EPITAPH, ईपीटैफ, उसे कहते हैं ईपीटैफ। ठीक है। अब नेक्स्ट है द पेनलेस नर्सरी किलिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, यानी किसका कहने का मतलब है, द पेनलेस नर्सरी किलिंग, यानी कि एक मतलब कि बिना कुछ कष्ट हुए ही जो आपको दिया जाता है, जो जैसे कट किया जाता है तो आपको एक दवा दी जाती है, उसे कहते हैं एनेस्थीसिया, यानी द पेनलेस नर्सरी किलिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, जिससे अगर कोई व्यक्ति दर्द से करा रहा है तो उसको दर्द को खत्म करने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है ना, तो उसी कहते हैं द पेनलेस नर्सरी थिंग्स किलिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग, उसे कहा जाता है एनेस्थीसिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अब आपके सामने 7वां है बर्निंग वुड्स ऑन विच अ डेड बॉडी इज बर्न। बर्निंग वुड ऑन विच, जैसे इसे हिंदी में बोलते हैं चिता, हिंदी में बोलते हैं चिता, यानी जो जिसे आपको जिस पे जलाया जाता है, जैसे डेड बॉडी को जिस पे जलाया जाता है, जैसे मनुष्य की डेड बॉडी को जिस पे जलाया जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं चिता, और इंग्लिश में बोलते हैं पायर, PYRE, पायर, उसे बोलते हैं पायर यानी चिता। अब 8वां है कि बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम, मतलब एक ऐसा भवन जिसमें क्या होता है, डेड बॉडी को रखा जाता है। बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए जिस भवन में या जिस घर में या जिस एक ऐसा जगह जहाँ रखा जाता है उसे आप एक वर्ड में क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है मर्चुरी, उसे कहता है मर्चुरी, MORTUARY, मर्चुरी, उसे कहा जाता है मर्चुरी, MORTUARY, मर्चुरी। अब नेक्स्ट है 9th नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन न्यूज़पेपर, जैसे किसी की डेथ होती, जैसे न्यूज आती है न्यूज़पेपर में डेथ होती, जैसे न्यूज़पेपर में आती, तो उसको एक वर्ड में आप क्या कहेंगे, स्पेशली डेथ के लिए, डेथ की न्यूज को ही कहा जाता है ऑबिचुअरी, OBITUARY, ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी को जैसे इंग्लिश में न्यूज़पेपर में डेथ की कोई खबर आई तो उसे कहता है ऑबिचुअरी। अब 10वां है अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और देयर बिलीफ, इसे कहा जाता है कि जैसे देशभक्त तो होते हैं, जैसे कि अपने देश के लिए जान दे देते हैं, मतलब अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस या और बिलीफ, जैसे कोई सैनिक होता है जैसे अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, उसे शहीद बोलते हैं हिंदी में, तो उसी को इंग्लिश बोलते हैं मार्टियर, उसे बोलते हैं इंग्लिश में मार्टियर और हिंदी में शहीद। इंग्लिश में बोलते हैं मार्टियर, यानी अपनी माटी के लिए जो जान दे दो, और उसी को हिंदी में बोलते हैं शहीद। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट है आपके सामने लास्ट, दैट विल डाई वन डे, यानी कि जो जिसको एक दिन मरना ही मरना है, मतलब एक दिन मरना ही मरना, तो उसको कहते हैं मोर्टल, यानी जो अमर न हो, जिसको एक दिन मरना है उसका निश्चित है तो उसको बोलते हैं मोर्टल। और एक होता है इमोर्टल, एक होता है इमोर्टल अमर, जिसको बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं अमर, जिसकी मौत ना आए, और जो एक दिन मरना ही मरता है उसको बोलते हैं हिंदी में मोर्टल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।